अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह आपके इल्म में है कि हम मैट्रिक क्लास की मैथ्स की किताब का चैप्टर 1 सेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था हमारा सेट के ऊपर। सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि किससे सेट की डेफिनेशन कौन सी है, आया उस पर हमने एग्जांपल सॉल्व की थी कि कौन सी ऐसे सेट्स हैं जिस पर हमारी जो सेट की डेफिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, यानी कि वो सेट जो है वो सेट नहीं होता, बल्कि हम उसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि सेट के अंदर दो खसूसियात होनी चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। वो जिन जिन पर हमारे नहीं था या जिन पर था हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये कहा था कि आपने नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ नंबर्स आपने लाजमी यानी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, तो वो लाजमी आपने यानी कि स्टडी करना है उनको। तो आज भी मैं यही कहूँगा कि उनको आप लाजमी यानी कि आप सुनिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा से रिकॉल हो जाएं, आपको किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी ना हो। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। सेट को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, एक है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ कि अगर किसी के घर जाना हो, लेट्स सपोज ये घर है, इसको तीन रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, आना इस जगह पर है, वो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन फिर वो उसकी मर्ज़ी किस मुताबिक आए, किस रास्ते से उसको आसान रहता है। तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का भी यही मतलब है कि आप लिखते सेट को हैं, आपकी मर्ज़ी आप उसको किस अंदाज में लिखें, आया टेबुलर फॉर्म में लिखें, डिस्क्रिप्टिव में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं। Listing all the elements of a set separated by commas and enclosed within braces और curly bracket, कि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर तमाम एलिमेंट्स को, तमाम मेंबर्स को आप करली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करते हैं। ठीक है, और कोमा के ज़रिए आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट के बाद लेट्स सपोज आपने एक ब्रैकेट है वो 1 3 लिखा हुआ है, तो अब ये आपके पास सेट के अंदर 13 होगा, ये 1 3 नहीं होगा जब तक आप इसमें कोमा नहीं देंगे। कोमा से क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये तीन एग्जांपल्स लिखी हैं, करली ब्रैकेट के अंदर है, बीच में कोमास के ज़रिए एलिमेंट अलग अलग हुए हैं। ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म की हैं, क्योंकि करली ब्रैकेट में है, डिनोट किया हुआ है कैपिटल लेटर्स के साथ, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल आसान है करली ब्रैकेट में। ठीक है, और हम कोमा के ज़रिए एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इससे कुछ मुश्किल। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट ऑफ अ सेट। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते नहीं, बल्कि आप उसको स्टेट करते हैं, बयान करते हैं। ठीक है, फिर बयान करने के बाद स्टूडेंट्स का क्या काम होता है, उसको फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव को टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप किसी भी यानी कि ऑपरेशन को, सेट को सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखें, सेम एग्जांपल ये है, ये मैंने टेबुलर में दी है, यही मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी है। अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो याद रखिएगा ब्रैकेट नहीं आएगी, डायरेक्ट हम डिनोट करने के बाद फिर हम लिखेंगे सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। देखें, यानी अगर मैं ये बात करूं सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसको सैम्पल वो टेबुलर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50। ये एग्जांपल, इसका जो टेबुलर फॉर्म है ये आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास इवन नंबर्स, वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों यानी पॉजिटिव इवन नंबर्स हों, लेस और इक्वल टू 50, 50 से कम और 50 खुद भी। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, लेस और इक्वल टू 50 यानी 50 और 50 से कम जो भी पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तमाम के तमाम पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो हैं ऑड, वो आपने लिखने हैं। इसमें आपके पास बाउंड्री नहीं है, लेकिन एक बस बात है कि पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव आपने ऑड इंटीजर्स नहीं लेने, आपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑड
नंबर्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑड नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर हम जो बच्चों को यही समझाते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं बल्कि साथ इंटीजर की बात करेंगे। और पॉजिटिव ऑड नंबर्स पॉजिटिव जो है वो इवन नंबर इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है टेबलर के अंदर। तो ये तो था बिल्कुल आसान सी बात, ये डिस्क्रिप्टिव था। कुछ वर्ड के आपके, अगर आप उर्दू मीडियम में पेपर देंगे तो उर्दू में आपके साथ बयानिया जुमले आएंगे, अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपके पास इंग्लिश में आएंगे। तो ये तो थे आसान से। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेते हैं, लेकिन आज का लेक्चर सुनने के बाद, आज का लेक्चर समझने के बाद मैं समझता हूं कि आप लोग इसको मुश्किल नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, लेकिन तवज्जो जरूर दरकार होगी। Writing in symbolic form the common characteristics shared by all the elements of the set, यानी इसमें आपने ब्रैकेट भी यूज करनी होती है और जो आपने यूज करना है वो तमाम के तमाम आपने सिंबल्स यूज करने हैं। सिंबल्स के जरिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स आने हैं कौन से नहीं आने। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ये सिंबल समझाऊं, ये सिंबल। अब कुछ कहते हैं एक ये सिंबल होता है, एक हमारे पास ये सिंबल होता है, एक हमारे पास ये सिंबल होता है, एक हमारे पास ये सिंबल होता है। जबकि मैं आपको ये कहता हूँ सिंबल हमारे पास एक ही होता है। एक ये समझ लो, एक चलो आप ये समझ लो। सिंबल दो चार नहीं होते बल्कि दो ही सिंबल समझ लें आप। वैसे तो एक ये होता है, इसमें आप एक निशानी जो है थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, तो मैं समझो आपको समझाना चाहूँ तो दो सिंबल्स हैं, लेकिन सिंबल ही एक ही है, इसका रुख फेर दिया जाता है। जिस तरह आपके पास एक मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको इस तरह रखूं या मैं इसको इस तरह रखूं, बेशक इसका मतलब तब्दील हो जाए लेकिन है तो ये एक ही मार्कर ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये निशानी भी एक ही है, ये निशानियां दो नहीं है, सिर्फ इसका रुख बदल जाता है। अगर आप निशानी को इस तरह रखेंगे तो इसकी ये निशानी सेम होगी लेकिन इसकी शक्ल डिफरेंट होगी। अगर आप इसका मुंह फेर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा मार्कर की तरह, यानी यही सेम निशानी। अब आपने इसको समझना कैसे है, ठीक है, क्योंकि इसके समझने के लिए आपने थोड़ा सा हिंट लेना है। देखें, जिस यही चीज हमें ज्यादातर परेशान करती है बच्चों को, और इसमें मैं समझता हूं इतनी मुश्किल की बात नहीं है। आपने देखा इस निशानी के जिस तरफ दो मुंह हो तो आपने वो समझना है वो चीज बड़ी है, जिस तरफ इसका एक मुंह हो वो आप में समझना है वो चीज छोटी है। ठीक है, ये वो नंबर छोटा है। ठीक, ये याद रखना, जिस तरफ दो मुंह वो बड़ा, जिस तरफ एक मुंह वो छोटा। अब जिस तरह मैं यूं लिखूं 2 3, अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब इसकी निशानी मुझे यूं देनी है कि ये बड़ा है तो इस तरफ दो मुंह, ये छोटा है तो इस तरफ एक मुंह। अब निशानी सेम है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा 2 इज लेस देन 3, अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा 3 इज ग्रेटर देन 2। यानी सेम साइन है, सिर्फ उसका रुख चेंज कर देते हैं हम। इस तरफ से आएंगे 2 इज लेस देन 3, इस तरफ से जाएंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब यहां पर आपने समझना है सबसे पहले x, यहां पर x क्या चीज शो कर रहा है, x आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी x के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर हैं, ऑड हैं, इंटीजर पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, रियल है, हमने उनको नाम दे दिया x का कि वो x हैं, सपोज कर लिया हमने। ठीक है, लेट x सच देट, क्या सच देट कि वो जो नंबर्स हैं। फिर यहां पर बात हो रही है, देखें इसकी पहले मैं आपको यूं मिसाल दूं, जिस तरह मैं एक स्टूडेंट को कहूं कि जाएं अहमद आप 5 स्टूडेंट्स लेकर आए, क्या 5 स्टूडेंट्स लेकर आए, वो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स लेकर आएगा, मैं कहूंगा ये नहीं लेकर आओ दूसरे लेकर आओ। फिर वो 5 स्टूडेंट लेकर आएगा, मैं कहूंगा ये नहीं दूसरे लेकर आओ। ये मिसाल मेरी अच्छे से आपने समझनी है, तो मैं समझता हूं आपको सेट बिल्डर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर वो बच्चा बेचारा दोबारा 5 जो है अपने वो क्लास फेलोज लाता है, तो मैं कहता हूँ ये भी नहीं। फिर आखिर वो बच्चा मुझसे सवाल करेगा, सर मैं कौन से लाऊं कहां से लाऊं, कौन से लाऊं कहां से लाऊं, ये वाली बात। यानी हमें जो है वो फील्ड बताएं, क्या बताएं हमें, फील्ड बताएं कि वो जो नंबर्स लेने हैं, या वो स्टूडेंट जो कह रहा है कि सर मुझे अपने क्लास फेलोज लेने हैं कहां से लेकर आऊं, मैं बोलूंगा कि भाई बेटा आप जाएं 5 क्लास फेलोज अपने वो क्लास फेलोज लेकर आए जो आपके पड़ोसी हों, जो आपके पड़ोस में रहते हो, आपने वो क्लास फेलो लेकर आने। वो मेरे पास ले आया। अब मैंने उसको फील्ड क्या बताई, मैंने उनको ये कहा कि आपने अपने नेबर से लेकर आने, अपने पड़ोस से लेकर आने हैं। ठीक है, जो आपका मोहल्ला है उसमें से आपने अपने वो जो 5 स्टूडेंट्स लेकर आने वो लेकर आना है। अब जिस तरह मैंने x सच दैट x बिलोंग्स टू n,
ठीक है। बिलोंग्स टू एन का मतलब ये है कि आपने वो जो नंबर्स लेने हैं वो उसका ताल्लुक किससे है, वो नेचुरल नंबर से है। यहाँ पर उसका ताल्लुक किसके साथ है, इवन नंबर के साथ है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो उसका ताल्लुक किसके साथ है, और नंबर्स के साथ है। यही वो बात समझ में आ गई कि वो जो 5 स्टूडेंट लेकर आएगा, 5 क्लास फेलो लेकर आएगा, वो अपने नेबर से लेकर आएगा, अपने पड़ोस से लेकर आएगा, यानी वो उसकी फील्ड है। क्योंकि वो जहां से भी लेके आ रहा था, मैं कह रहा था नहीं ये नहीं, मुझे दूसरे ला कर दो। तो फिर आखिर उसने सवाल किया कि सर मैं कहाँ से लेकर आऊँ। मैंने बोला सर बेटा अपने क्लास फेलो जो हैं अपने, वो अपने नेबर से लेकर आओ। तो इसी तरीके से मैं जब बोलूंगा एक्स सच दैट कि एक्स वो जो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक किससे है, सबसे पहले मैंने ये बताया कि उनकी फील्ड नेचुरल नंबर है। अच्छा, अब मैंने जब वो 5 बच्चे अपने मोहल्ले से लेकर आया, ठीक, क्लास फेलो लेकर आया, तो मैंने बोला बेटा नहीं ये भी नहीं। फिर बोलेगा सर क्यों, फिर मैं उसको बाउंड्री दूंगा कि बेटा आपने अपने क्लास फेलो अपने मोहल्ले से तो लाने, पर कितने लाने, कौन से लाने। मैं बोलूंगा बेटा आपने वो लाने हैं जो उर्दू स्पीकर हों। बाउंड्री क्या, मैंने बाउंड्री फिक्स कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो उर्दू बोलते हों आपने वो लाने। उर्दू भी लेने कहाँ से, मोहल्ले से, और कौन से लाने, जो उर्दू बोलते हों। तो ये बाउंड्री मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि बेटा जाओ 5 लड़के लेकर आओ, वो लड़के ले आया, फिर मैं बोलूँ नहीं दोबारा लेकर आओ, फिर वो ले आया, फिर मैं बोलूँ नहीं कोई और लेकर आओ, फिर वो ले आया। आखिर वो फिर मुझसे सवाल करेगा कि सर मैं कहाँ से लेकर आऊँ। मैं बोलूँगा बेटा जाओ अपने अपने ही पड़ोस में से 5 लड़के लेकर आओ, वो 5 लड़के लेकर आएगा। मैं बोलूँगा फिर जाओ दोबारा लेकर आओ। ये मिसाल मेरी ज़रूर समझिएगा, ज़रूर आपको ये वाली एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी। फिर आखिर मैं उसको बाउंड्री दूंगा कि बेटा वो बच्चे लेकर आओ जो आपसे छोटे हों, यानी लेस देन हो आपसे, आपकी उम्र से छोटे हों। पहले वो कभी बड़ा लेके आ रहा था, कभी बच्चा छोटा लेके आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ अभी मैंने उसको बाउंड्री दी कि बेटा जो 5 नंबर लेकर 5 बच्चे लेकर आओ लेकिन जो आपसे उम्र में छोटे हों। बिल्कुल यही बात कि पहले मैंने बताया एक्स के वो नंबर्स हैं, उनको नाम मैंने एक्स का दिया। सच दैट, जी हाँ, वो जो नंबर्स हैं वो कहाँ से हों, उनका ताल्लुक होना चाहिए नेचुरल से, ठीक है। ये चीज तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट वाई, या जेड सच दैट जेड, क्योंकि हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स होते हैं, वरना हम उसको लिटरल के अंदर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वेरिएबल के लिए हम यही 3 यूज करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि कहाँ से लेकर आने हैं, उसकी फील्ड कौन सी है। यहाँ पे फील्ड, ये फील्ड, यानी यहाँ तक जो मामला है ये फील्ड का है। कौन सा है, फील्ड का है। अब ये कितने लेकर आने हैं, कितने लेकर आने, कौन से लेकर आने। अब यहां पर आ गई बात कि लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी नेचुरल नंबर हो और 5 और 5 से छोटे। अब देखें मैं यूं बोलूं कि जाओ बेटा 5 लड़के मेरे पास भेजो। अब वो खुद नहीं आएगा, वो खुद नहीं आएगा, वो 5 बंदे मेरे पास भेजेगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि बेटा जाओ 5 लड़के लेकर आओ, तो वो 5 लड़के वो खुद भी साथ आएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 6। तो बिल्कुल इसी तरीके से लेस देन एंड इक्वल टू 5, 5 भी और 5 से छोटे भी। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे हमारे पास, हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब आपने 5 को नहीं देखना, 5 का ग्रेटर, आपने ये देखना है वो नंबर जो हैं वो 5 से, वो नंबर जो हैं वो छोटे हों, 5 से छोटे हों और 5 भी हो। यहां से नहीं आपने देखना, आपने यहां से देखना है ये चीज, ठीक है। अब आ जाए अगले सेट पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। आपके वो जो नंबर्स हैं आपने इवन लेने, कितने लेने, कहां से लेने, कौन से लेने, ये अगला सवाल है। एंड, अब एंड के लिए बाजों का केप भी यूज होती है, ये वाला सिंबल, ठीक है। इवन नंबर कौन से लेकर आने, ग्रेटर। अब ये देखिए आपने इसको नहीं देखना, यहां से नहीं देखना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आपने एक्स की जगह, क्योंकि वो नंबर जो है वो एक्स है, आपने यहां खड़े होना है कि भाई वो नंबर जो हैं, ये देखें वो नंबर जो हैं वो बड़े हों 0 से, वो नंबर बड़े हों 0 से। 0 से बड़े नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, चलते जाएं आगे। भाई मैंने शुरू कर दिए 0 से बड़े, 0 से बड़े तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, पॉजिटिव ईवी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। फिर मैंने अगली बाउंड्री उसको बताई, बेटा 0 से तो बड़े हों लेकिन 50 से छोटे हों, 50 और 50 से छोटे। भी समझ में आ गई कि भाई जो हमारे पास ईवी नंबर हों वो 0 से बड़े हों और 50 से छोटे हों, ठीक है। यहाँ से पता चला 50 से छोटे हों। अभी थर्ड हमारे पास जो है वो है और नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और एक और बात ये देखें कि ऑड नंबर्स हैं और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 भी
और 1 से बड़े भी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी अब ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने उठाई थी टेबुलर फॉर्म के ऊपर, सही है। फिर ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने डिस्क्रिप्टिव में आपके सामने बताई। यही तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो मैंने आपके साथ सेट बिल्डर फॉर्म में आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके सामने कुछ मैंने एग्जाम्पल्स और रखी हैं। ये तो मैंने सिर्फ टॉपिक आपको डिस्कस किया कि आया तीनों में डिफरेंस क्या है, एक ही एग्जाम्पल को हम तीनों में किस तरीके से लिखते हैं। अब मैं कुछ 10 to 15 एग्जाम्पल्स हैं शायद, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि मजीद जो आपकी कंफ्यूजन है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि इस कंप्लीट चैप्टर में जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगा या सेट बिल्डर फॉर्म आएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर कहीं पे भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलें वो करते हैं सॉल्व। जी अभी मैंने आपके सामने टोटल 11 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जिनमें से जो फर्स्ट 6 जो हमारे पास बल्कि फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हैं, 6 हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, और जो बाकी हमारे पास 11 यानी 7, 8, 9, 10, 11 ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को फर्स्ट 6 एग्जाम्पल्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। इन एग्जाम्पल्स के करने के बाद मैं समझता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन हर तरह की दूर हो जाएगी। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके कंफ्यूजन दूर करवा दूं कि जो सेट है इसको x सच दैट x, b x सच दैट x, c y सच दैट y, d z सच दैट z, e y सच दैट y, f x सच दैट x। अब ये मैंने पहले क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि बच्चे इसको मुश्किल ले लेते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंबल्स हैं जो हमें बताते हैं कि x क्या है। हमने इन एलिमेंट्स को नाम दे दिया फॉर सपोज x, कि हमारे पास x हैं, कुछ भी हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर जो भी हैं एलिमेंट्स मैंने उनको नाम दे दिया y का, जो भी है उनको सपोज कर लिया उनका नाम y है। यहाँ पर जो भी है उनको मैंने नाम दे दिया x का। अब देखें अगला काम क्या है। अगला काम है हमारा कि हमने ये देखना है ये फील्ड कौन सी है, ये नंबर्स का ताल्लुक किन नंबर्स के साथ है। तो मैं क्या करूँगा, x बिलोंग्स टू, या x इज अ मेंबर ऑफ। अब ये कौन से नंबर है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000। तो मैं कहूँगा ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से भी स्टार्ट नहीं हो रहे और कंटिन्यू चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल आप मेरी इस बात पर एग्री करेंगे, ठीक है, अगर आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। अब ये नंबर सेम इसी तरीके से हैं, सिर्फ ये 1000 पे बाउंड हो रहे हैं, ये 100 पे हो रहे हैं, और ये स्टार्ट 0 से हो रहे हैं। जब स्टार्ट 0 से हो रहे हैं 0 1 2 3, तो इसका मतलब ये बिलोंग करते हैं हमारे पास होल नंबर से, ठीक है। अब ये देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू प्लस माइनस 1000। तो क्या बात समझ में आई कि पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है, तो हम कहेंगे ये बिलोंग करते हैं हमारे पास इंटीजर से, ठीक है। फिर आ जाए यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन -500। तो ये इंटीजर तो हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स हैं ये हमारे पास। अगर मैं बोलूँ ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आप कहेंगे सर 0। मैं बोलूँगा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप कहेंगे सर इसमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं है। तो इसके लिए मैं जस्ट लिखूंगा बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर मैं बाउंड्रीज रखूंगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आप देखें ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो मैं बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ आ जाए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहीं से हमें पता चल गया ये कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब मैंने फील्ड सबका फील्ड बता दी नंबर कौन से हैं। फिर मैं कहूँगा एंड 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 और ये एंड सिंबल भी यूज कर सकते हैं और आप एंड लिख भी सकते हैं। अब ये देखें ये नेचुरल नंबर वैसे ही 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए मुझे इसकी लोअर लिमिट देने की, लोअर बाउंड देने की जरूरत नहीं है कि मैं बोलूँ कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। लिख भी दूँ तो मसला नहीं है, लेकिन कॉमन सी बात है कि मैं इसके लिए लिखूंगा कि वो जो नंबर्स हैं x, वो जो नंबर्स हैं x वो लेस देन, वो छोटे हैं नंबर और बराबर हैं 1000 से। क्या बात समझ में आई कि 1000 से 1000 और 1000 से छोटे तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है।
आगे आगे देखिए, होल नंबर मुझे पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, तो इसके लिए भी मुझे लोअर बाउंड देने की, लोअर लिमिट देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी मैं एक ही लिमिट से गुजारा करूंगा, वो क्या करूंगा कि लेस देन एंड इक्वल टू 100, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 100, कि 100 और 100 से छोटे तमाम के तमाम होल नंबर्स। अब इसमें अगर आपको होल नंबर्स की डेफिनेशन आएगी तो आप जब करेंगे तो आप कहेंगे सर ये जाकर जीरो पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट ही जीरो से होते हैं। अब आ जाए यहाँ पे इंटीजर्स। अब ये 0 +-1 +-2, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, कौन से नंबर से, गौर से देखिएगा, ये लिटिल बिट कुछ डिफिकल्ट है इन दोनों से। अब मैं कहूंगा इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो मैं कहूंगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1000। क्यों? क्योंकि -1000 से जो बड़ा नंबर है वो माइनस का 1001 नहीं होगा, बल्कि -1000 के से जो बड़ा नंबर है वो माइनस का 999 होगा, 999। उससे बड़ा नंबर 998। कैसे? ये बात मैंने आपको इंटीजर्स का जब यानी हमारा वो वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां क्लियरली समझाई थी कि नेगेटिव नंबर जो हैं, वो नेगेटिव नंबर जो जितना बड़ा होगा वो दर हकीकत उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़, ये जो एग्जाम्पल है इनको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ डिफ़िकल्ट भी है थोड़ी सी, यानी कि क्रिटिकल भी है। तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल्स आप अभी से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में कोई एक भी एग्जाम्पल इस तरह की मुश्किल नहीं लगेगी। ग्रेटर देन माइनस का 1000, यानी कि माइनस के 99, माइनस के 500, माइनस के 200, माइनस के 100, -50, -1, -2, 0 आ गया, ठीक है। चलते जा रहे हैं, अब ये चलते जाएंगे, ये नंबर -1000 से शुरू होते हुए प्लस की तरफ भी जाते जाएंगे, क्योंकि मैंने अपर बाउंड तो किया ही नहीं है। अब मैं लगाऊंगा कि ये नंबर छोटे किससे होने चाहिए, ये नंबर बड़े होने चाहिए। अब मैं बोलूंगा ये नंबर छोटे होने चाहिए, ये नंबर छोटे होने चाहिए इक्वल टू 1000, +1000। अब क्या बात समझ में आई कि वो नंबर जो 1000 से छोटे और -1000 से बड़े, वो तमाम के तमाम नंबर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। ये अच्छे से एग्जांपल देखिएगा, x वो नंबर्स बड़े हों, -1000 से बड़े हों और -1000 खुद भी हो, क्योंकि इक्वल के साइन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल जरूर आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखें इंटीजर्स हैं, तो आप कहेंगे कि इंटीजर्स जो हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़े। क्या इस बात से आप समझते हैं ये बात मैंने ठीक की है? आप कहेंगे सर नहीं, 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो पॉजिटिव नंबर्स की बात ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल ये बात गलत की है। मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था लेस देन एंड इक्वल टू, कि 0 से छोटे, 0 से छोटे, क्योंकि 0 से छोटा -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो मैं कहूँगा कि -0 से, सॉरी 0 से छोटे, और मैं इसको लिखूंगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -500, ठीक है। यानी वो जो नंबर्स हैं वो -500 से ग्रेटर हों, -500 से ग्रेटर हो। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू -500 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह लिखेंगे मच बेटर, ठीक है। कि -500 से बड़े, तो कॉमन सी बात है, -499 -498 चलते जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 तक बाउंड्री खत्म। यानी आपने 0 से छोटे नंबर लेने, 0 से बड़ा नहीं लेना। यहाँ आ जाए, ठीक है। अब ये मैं समझता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल जो है ये आपने अच्छे से समझनी है। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है जो आपने भी नोट की होगी, कि यहाँ पर मुझे x की जगह y लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने वेरिएबल y यूज़ किया था, या मैंने z यूज़ किया था, तो मुझे यहाँ पर z लिखना चाहिए था, ठीक है। सॉरी, ये हमसे मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर आ जाए y। अब मैं y के लिए क्या लिखूंगा कि -100 -100 -101 -102 -1, यानी बज़ाहिर हमें दिखने में तो नंबर बड़े महसूस हो रहे हैं, लेकिन जब हम साइन को देखेंगे तो इसका मतलब ये नंबर छोटे से छोटा होता जा रहा है, ठीक है, कम से कम तर होता जा रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसके लिए लिखूंगा कि वो जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए और इक्वल टू -500,
माइनस के 500 और 500 से बड़े, तो माइनस के 500 और 500 से बड़े कौन से होंगे? माइनस का 499, माइनस 498, माइनस का 497, पीछे की तरफ, यानी ये नंबर मैं यूं जा रहा हूं, ठीक है। यानी ये मेरी बात क्लियर हो गई। अब रह गया वो वाला, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा लेस देन एंड इक्वल टू माइनस के 100। अब माइनस के 100 से छोटा नंबर कौन सा होगा? आप कहेंगे सर 99। नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस की निशानी है, तो आपने क्या देखा कि माइनस में जो 100 से छोटा नंबर होगा वो 101 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर देखें, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पर एक बात है, बिटवीन 1 एंड 2 के दरमियान वाले, ठीक है। दो बच्चों के दरमियान में अगर मैं बात करूं कितना डिस्टेंस है, तो हम जो वो दो बच्चे जहां पे खड़े होंगे हम वो जगह नहीं देखेंगे, हम उन दोनों को छोड़कर बाकी जो स्पेस है उसके अंदाजा लगाएंगे। अब बिटवीन 1 एंड 2, इसका मतलब 1 और 2 दोनों इंक्लूड नहीं है, 1 और 2 के दरमियान वाले। तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ठीक है। एक से बड़े, दो से छोटे, और हमें पता है रियल नंबर के अंदर दो नंबरों के दरमियान इनफिनाइट मैनी नंबर्स होते हैं जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाए नीचे वाले एग्जांपल्स। मैं समझता हूं इन एग्जांपल से आपको बहुत कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंटीजर ही है हमें जो ज्यादा, मैं समझता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ जाए तो हमें डिफिकल्टी इन्हीं में होती है। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में करना है। नेचुरल नंबर्स जी, एक हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 अप टू 10। चले मैं यहाँ पे 3 भी लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 अप टू 10 तक, क्योंकि 10 लेस देन एंड इक्वल टू 10 और 10 से छोटे, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे सर 1 से छोटे नहीं लिखे, क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर इसलिए मैंने 1 तक ही बाउंड कर दिया, 1 से ही स्टार्ट लिखे। एच इंटीजर है, -5 से बड़े, -5 से बड़ा कौन सा होगा? -4, -3, -2, -1, 0। कहां तक चलूं? 5 तक चलूंगा, लेकिन 5 खुद नहीं आएगा, 1 2 3 4। अब 5 कब आएगा? अगर मैं यहां पर इक्वल टू की निशानी लगा दूं तो यहां पर 5 भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है तो हमें यहां से भी रेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाए प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर्स की और प्राइम नंबर की कितनी अहमियत है। अब आप देखें, अब मैंने लिखा हुआ, ये आपको सारा सेट बिल्डर फॉर्म आता है, आपको पता है x लेस देन 12, आप देखोगे 11 10 9 8, लेकिन जब प्राइम नंबर का ही नहीं पता तो आप ये 9 10 भी सब के सब ऐड करोगे, लेकिन जब प्राइम नंबर का पता होगा तो आप इसमें कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे? ये कौन सा सेट है? आई, तो आप लिखेंगे 2 3 5 7 11, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर यही हैं जो 12 से छोटे हैं जी। अब ये देखें, क्यू से मुराद कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमने अच्छे से पढ़ा था। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की शक्ल में लिखे जाते हैं, फ्रैक्शन के अंदर होते हैं, और उसमें जो वो डेसिमल में अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो नंबर जो है या तो रिपीट होते हैं या वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू रेडिकल 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू रेडिकल 2, लेट्स सपोज, ठीक है। अब रेडिकल 2 का जो ताल्लुक है वो रेशनल नंबर के साथ है ही नहीं। हमने कहा था रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, रेडिकल 7 ऐसे इरेशनल, ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जिनका परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, जिनका परफेक्ट फोर्थ रूट हो, जो रेडिकल के अंदर रहें, ठीक है, तो वो नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब इसमें ये रेडिकल 2 आएगा ही नहीं, इसकी फील्ड में ही नहीं है, तो हम कहेंगे इस सेट में एलिमेंट भी कोई नहीं आएगा, तो ये हमारे पास नल सेट होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसका जब हमने x की वैल्यू निकाली कि देखें सही x है किसके बराबर, क्या चीज है, तो हमें पता चला x इक्वल टू रेडिकल 2, ठीक है। तो रेडिकल 2 इसमें इस फील्ड में ही नहीं है, ये चीज भी आपने देखनी है। अब जिस तरीके से अगर मैं यहां पर बात कर दूं कि नेचुरल नंबर्स x, और यहां में मैं लिख दूं -100 -10 लेस देन -10, तो -10 से लेस देन आप कहेंगे नेचुरल नंबर तो माइनस में होती नहीं है, तो इसमें भी ये नल सेट होगा, ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। अब आप यहां पर देखें x + 4 = 0, एक इक्वेशन है लीनियर,
x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। अब -4 हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन -4 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, यानी जिस फील्ड का बताया है उस फील्ड में ये आ ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे ये हमारे पास k जो है ये भी हमारे पास नल सेट है। तो मैं समझता हूँ आज का जो ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा ये, और इस पर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की, तो उम्मीद करता हूँ ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं या वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये क्लास हमारे लिए बहुत मुफीद है। इसकी हर चीज़ आपके लिए यानी कि बहुत न्यू होगी और आप सीखेंगे समझेंगे। तो आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपका रिस्पांस देना ये ज़रूर हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो बग़ैर फ़ीस के आप ये सब कुछ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें कॉन्सेप्ट इज़ पावर। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस किस तरह के सेट्स होते हैं। तो तब तक जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।